हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ जिसमें हमारा निर्देशांक ज्यामिति चत्र चल रहा था, जिसमें हम दूरी सूत्र के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। आज हम नया सूत्र पढ़ते हैं, विभाजन सूत्र। ये हमारा ज्योमेट्री का ही पार्ट है। आइए देखते हैं। देखिए विभाजन सूत्र होता क्या है। ये देखिए आपको दिया हुआ है m1/m2 x माइनस x1 x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 और y2 माइनस y। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये दिया हुआ है m1/2। अब हमने ये फॉर्मूला रख लिया यहाँ पे। ठीक है, लेने पर तो हमें क्या लेना है x में। अब हमने क्या ले लिया यहाँ पर m2 इनसे रख लिया है, तो हमारा m1 x2 हो गया, यहाँ पे m2 x1 हो गया, नीचे m1 प्लस m2। ये हमारा सूत्र बनकर आया है। इसी प्रकार m1/2 लेते हैं तो y वाले में हम इसको रखते हैं, तो हमारा m1 y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2 प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ये हमारे दो सूत्र बन गए, x और y अगर हमारे वेरिएबल दिए हुए हों किसी भी क्वेश्चन में। अब आगे देखिए, विशिष्ट स्थिति। अब देखिए एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः बिंदुओं, अब हमें a पर दिया हुआ है x y और b पर x2 y2 को जोड़ने पर रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे सूत्र लगाना है। अब देखिए हमने क्या लिया है, 1 माना है ना, यहाँ पे हमने 1:1 के अनुपात में माना है, तो m की जगह हमने 1 रख दिया, प्लस ये आ गया हमारा 1 × x2/1 + 1। इसमें हमारा m1 प्लस m2 आता है, तो हमने इसकी जगह हमारा 1 + 1 आ गया। इसी प्रकार हमने y वाले फॉर्मूले में रखा है, तो 1 + 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आया है यहाँ पर फॉर्मूला, ये निकल कर आया। तो हमारे इस तरीके से होंगे। अब देखिए, अतः दो बिंदु ए पर क्या दिया हुआ है x1 y1 और b पर x2 y2 को जोड़ने पर रेखाखंड ए बी, ये हमें दिया हुआ है m1 और m2 दिया हुआ है। ए बी को इस बार क्या दिया हुआ है, किस अनुपात में दिया हुआ है, इस अनुपात में। तो आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P, ये हमारा x, y के निर्देशांक है। तो x, y, तो P हमें देखना है इसमें। तो हमने क्या रखा, ये सूत्र हमने देखा हुआ है पहले भी। ठीक है, जिसमें m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। इसी प्रकार हम जब y का लेते हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2 आता है। ये हमारा दो सा समीकरण आ गया। उपरोक्त तो विभाजन सूत्र कहते हैं। ये क्या होता है, हमारा एक विभाजन सूत्र होता है। इस सूत्र को a, p और b में y अक्ष पर लंब डालकर ऊपर की प्रक्रिया से अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए रेखाखंड में P, जो P है ए बी को हमने क्या माना है, k/1 में। जैसे हमने पहले 1:1 में माना था, हमने k/अनुपात में विभाजित किया है। तो P की निर्देशांक क्या होंगे, अब हमने यहाँ पर 1 की जगह क्या रखा है k, तो k x2 प्लस x1। तो हमने देखिए m1 की जगह क्या रखा है यहाँ पर k प्लस 1, ऐसी k y2 प्लस y1 और k प्लस 1। ये इस तरीके से सिंपल हमारा समझ में आ जाता है। अब देखिए उदाहरण 6, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब मान लीजिए P पर क्या है, XY है हमारे, सपोज बिंदु दिए हुए हैं और विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो ये तो हमारा आ गया x2, ठीक है, ये हमारा y2, x1 y1। अब ये हमें अनुपात दिया हुआ है, ये मीन्स m1/m2 हमें अनुपात दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m1 × अब देखिए यहाँ पर y1 प्लस ये हमें दिया हुआ है 1 यहाँ पे, तो m2, अब देखिए x1। अब ये हमने रख लिया m1 प्लस m2, ये फॉर्मूले में रख लिया, तो हमारा 7 आ गया। इसी प्रकार हम y में देखेंगे, जब हम y की साइड देखेंगे तो देखिए ये हमने क्या रखा है, 3 तो यहाँ से रखा है m1 × हमने यहाँ से ले लिया y2 प्लस हमने 1 ले लिया × हमने क्या ले लिया, ये हमने लिया है m2। ठीक है, और ये क्या लिया है हमने 3x2, और ये आ गया हमारा m1 प्लस m2। तो हमारा आ गया, तो हमारा निकल के आया 3। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, 7,3 हमें वांछित बिंदु प्राप्त हुए। अब आगे देखिए बिंदु 4, 6 बिंदुओं ए पर हमें दिया हुआ है 4 और 10 और बी पर दिया हुआ है हमें 3 और -8 को जोड़ने पर रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया जा सकता है। अब मान लीजिए 4, 6, ठीक है, माइनस के रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो अब इस बार हम m2 m1 लेंगे विभाजन सूत्र के प्रयोग से। तो ये हमें दिया हुआ है, b भी हमें दिया हुआ है, इसमें हम मान लेंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया, ये y मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखते हैं 4 और 6 वाला, तो पहले हम देखते हैं बिंदुओं को।
तो हमने रख लिया, देखिए 3 हमने दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये हमने m1 मान लिया और m2, और हमारा m1 प्लस m2 हमारा फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हमने 8 ले लिया, ठीक है, y2 और m1, तो माइनस का दिया हुआ है तो माइनस का ही लेंगे, ठीक है, ये देखिए प्लस 10 x2, ठीक है, और m2 हमारा है, तो नीचे ही दोनों को एंड करते हैं, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए यदि x y इज इक्वल टू ए बी हो और x बराबर a और y बराबर b हो तो हम क्या रखेंगे, तो सिंपल है, अब हम उसका मान रख लेंगे, -4 वाला लेते हैं। अब देखिए 3 इंटू m1 माइनस 6 m2, और ये हमारा ये तो है ही। अब देखिए 6 वाला लेते हैं, अब 6 का जब हम लेते हैं तो माइनस, ये देखिए जी सपोज x मान लेते हैं, इसको सपोज y मान लेते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 4 और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 6, तो इसी फॉर्मूले में रख लेते हैं हम। देखिए यहाँ से हमने रखा पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए -4 वाले में हमने क्या किया, से प्राप्त होता है हमें ये तो हमने देख लिया, हमें यह प्राप्त होता है। अब -4 m1 माइनस ये हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और इसके नीचे 1 रख के, तो हमारा ये आ गया, तो 7 m1 तो 1, तो m1 और m2 का हमें निकालना था अनुपात, तो 2:7 हमारा निकल कर आ गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको इसकी जांच करनी चाहिए यदि यह अनुपात x निर्देशांक को भी संतुष्ट करता है, y, ठीक है। x वाले को तो संतुष्ट कर लिया है, y वाले को भी देखते हैं, तो y वाले में भी देखिए हमें 8 दिया हुआ था और यहाँ पे हमें x में 10 दिया हुआ है, तो दोनों का आ गया अनुपात। अब दोनों को किया अनुपात में +10 आ गया, ठीक है। अब m1 दोनों में क्या करा है हमने, m1 में दोनों में भाग दे दिया है, ठीक है, दोनों को इसमें हमने भाग दे दिया है, तो हमारा क्या आ गया। अब m1 की वैल्यू हमें पता है, m2 की वैल्यू, तो m1 की वैल्यू हमारी 2 थी और m2 की वैल्यू हमारी 7 थी, तो दोनों का मान हमने इसमें रख दिया, +10 हमें दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ भी हमने m1 और m2 का मान रख लिया, तो हमारा क्या निकल कर आया 6, तो हमारा -4,6 बिंदुओं, इसमें क्या आया था -6 -10, अभी पर 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, क्योंकि हमारा मान यहाँ पर 6 निकल कर आया था और पहले हमारा मान -4, तो हमारे जितने भी निर्देशांक हैं वो सब निकल कर आ गए हैं हमारे। अब देखिए नेक्स्ट वैकल्पिक हल, अनुपात m1 m2 को क्या m1 1/2 अनुपात 1 या फिर k अनुपात 1 के अनुपात में लिखा जा सकता है। मान लीजिए बिंदु -4,6 रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र में हमें क्या दिखाना है, सिंपल, ये हमने देखा हुआ है, ठीक है, ये हमने देखा हुआ है। अब देखिए k रख दिया हमने, 3 हमें दिया हुआ है, यहाँ से देखिए k अनुपात 1 दिया हुआ है और ये हमें दिया हुआ है 6, ठीक है, ये हमने यहाँ से रख लिया। अब देखिए k + 10 हमने पिछले फॉर्मूले से रखा है जो हमारा चल रहा है क्वेश्चन, और k + 1 और k + 1 क्योंकि हमें k दिया हुआ है, तो हमें m1 अनुपात m2 की जगह हमने रख लिया k अनुपात 1, तो दोनों नीचे आ गए, दोनों प्लस में आ गए। अब देखिए -4 वाला लेते हैं, तो इतना हमने लिया है ये फॉर्मूला, अब इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये 4k -4 3 के बराबर 6 7 के बराबर ये, तो k अनुपात ये आ गया 2:7, तो हमारा उसमें भी 2:7 आया था और हमने y के पर्सपेक्टिव में लिया है तो भी हमारा 2:7 आया, तो y के निर्देशांक की भी जांच हम कर सकते हैं। बिंदु 4a और बिंदु 6 - a और 4 3 - 8 को जोड़ने पर रेखाखंड 2:7 के साथ में विभाजित करता है, तो हमारा दोनों x और y को कौन सा अनुपात आता है, हमारा ये वाला अनुपात, ठीक है, इतना हमें क्लियर हुआ। अब आगे देखिए उदाहरण 8, a 2 और को दिया हुआ है, b में -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखिए a दिया हुआ है और b हमें यहाँ दिया हुआ है, अब p और q हमने यहाँ पर ले लिया। मान लीजिए ab को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु p और q हैं, देखिए विभाजित जो कर रहे हैं एक दूसरे से टुकड़ों में जो बांट रहे हैं वो p और q हैं। अब AP और PQ इक्वल टू QB इक्वल में रख लिया हमने, सारे इक्वल आ गए, तो P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। P कहाँ पर कर रहा है, A अनुपात B को 1:2 में, अतः निर्देशांक क्या होंगे इसके, देखिए जब 1:2 है तो यहाँ तो प्लस में आ ही गए दोनों। इसी प्रकार 1 और हमने यहाँ से इसका मान रख लिया, ये 1 दिया हुआ है आपको, ठीक है, यहाँ पे हमने -7 का मान इंटू 2 × 2, इसी प्रकार 1 तो हमें रखना ही था, इंटू 4 हमने उसका मान ले लिया और 2 -4 आ गया, तो अर्थात हमारा क्या आ गया यहाँ से निकल के -1,0, ठीक है। अब Q रेखाखंड आंतरिक को 2 अनुपात, अब उल्टा ले लेते हैं अनुपात में विभाजित करता है, अतः Q के निर्देशांक क्या होंगे। अब देखिए यहाँ से हमने 2 ले लिया, 2:1 तो यहाँ था, दोनों को ऐड करके ये आ गया। अब 2 हमने यहाँ से लिया है तो 2 × -7, 1 × 2 तो हमने लिया था ऊपर की तरह, अब 2 × 4 + 1 × -7 -2, तो हमारा क्या निकल के आएगा -4/2।
अब अतः बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या आ गए हमारे, -1, 0 ऑफ -4 -2, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आया और ये भी हमारा यहाँ से निकल कर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बिंदुओं 5,6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर किसी अनुपात में विभाजित करता है, तो प्रति चीज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो वही हम सूत्र लगाएंगे। मान लीजिए वांछित अनुपात एक x हमारा k माना हुआ है, हमने कुछ भी मान सकते हैं कि अनुपात 1 माना है। तब विभाजन सूत्र क्या है, उस रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले निर्देशांक क्या हम लेंगे। अब देखिए m1 की तरह हमने यहाँ नीचे ले लिया फॉर्मूला, ठीक है, ये दोनों आ गए। अब k हम लेंगे और हमें यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 5। अब हमें क्या दिया हुआ है 4 2 -6, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 1, तो ये हमने क्या लिया था 1, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला भी यही था, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले ये वाला फॉर्मूला लिया, ठीक है, हमने y1 और x2, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमने क्या करा, बिंदु y अक्ष पर स्थित हम जानते हैं कि y अक्ष पर भुजा 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। तो हमने ये ले लिया फॉर्मूला =0 के। अब हमारा k = 5 निकल कर आया यहाँ पर। अब वांछित अनुपात 5:1 आया है, तो हम मान 5 रखने पर प्रतिशत बिंदु में तो क्या आएगा हमारा, अब बिंदु में हमने 5 मान रख दिया तो 0, देखिए, ठीक है। तो k की जगह हमने 5 मान रख दिया, क्या रख दिया 5। अब देखिए 5 रख के देखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों करेंगे तो क्या गया 0। अब हमारा क्या आना है 0 ही तो आना है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इनटू क्या आ गया हमारा 5 रख लेते हैं -6, और ये हमारा क्या आ गया सेकंड वाले उसमें देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए के क्या हमें दिया हुआ है 5 + 1, तो हमारा क्या आ गया जो 20 6, ये आ गया हमारा 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, लगाइए, माइनस प्लस हो गया 26/6, ठीक है, माइनस का निशान है तो 13/3, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ से निकल कर आया और 0 हमारा यहाँ से निकल कर आया। इस क्वेश्चन में हमने क्या रख दिया, k का मान रख दिया। k का मान हमें दिया हुआ है 5। इतना समझ में आया आप सबको। अब नेक्स्ट देखिए, हमने इस क्लास में बहुत अच्छे से सीखा कि हम विभाजन सूत्र कैसे करते हैं। विभाजन सूत्र के बारे में हमने अच्छे सीखा। इससे पहले हम दूरी सूत्र के बारे में सीख चुके थे। और विभाजन सूत्र में क्या करते हैं, हम दो चीज़ें लेते हैं, x1 x2, यहाँ पर लेते हैं x1 y2, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं और दो चीज़ें हमें क्या दी होती हैं, अनुपात में दी होती हैं। इसमें अनुपात में अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो अनुपात हमें m1:m2 में दिया हुआ होता है। इसे हम किसी भी अनुपात में ले सकते हैं। इसे सपोज हम k अनुपात 1 के अनुपात में ले सकते हैं, 1 अनुपात 1 के अनुपात में ले सकते हैं। फिर इसे हमें किस में रख देंगे, विभाजन सूत्र में। किस में रख सकते हैं, विभाजन सूत्र में, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो विभाजन सूत्र जो है हमारा इनके बीच की दूरियां निकालने में, निर्देशांक निकालने में, इन सब चीज़ों में आसानी से यूज़ किया जा सकता है। x1 और x2 को हम फॉर्मूले में रखते हैं, y1 और y2 इनके मान भी हमें दिए हुए होते हैं। सपोज हमें -4 और 6 दिया हुआ है तो हम इसको x1 और x2 करके मानेंगे, और हमें इसी के साथ दिया हुआ है 5,8 तो इसके हमें y1 और y2 के पर्सपेक्टिव में मानेंगे। आगे देखिए कि हमने इस फॉर्मूले में इसको पुट किया, ठीक है, और नीचे हमने किसका मान रख दिया, हमने m1 और हमारा नीचे क्या आता है m1 + m2, ठीक है। अगर x के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, अगर हम y के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो भी हमारा m1 + m2 हमारा फॉर्मूले में नीचे आता है, ठीक है। और इसमें हम इस प्रक्रिया को करके अच्छे से विभाजन सूत्र की सहायता से इस फॉर्मूले को निकाल लेते हैं। हमने इस क्लास में विभाजन सूत्र के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब हम आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।